Hey everyone, welcome to Bad Learning Academy. I hope you all are doing very well. इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। उसके साथ साथ हम लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को भी लर्न करेंगे। ओके, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देन हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि उसके पीछे आखिर क्या रीज़न है। ओके, ये जो क्वेश्चंस है ज़्यादातर यानी कि ऑलमोस्ट ही इसमें CSIR नेट के जो लाइफ साइंस के जो PYQs होते हैं वो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और जो कि इकोलॉजी और इवोल्यूशन के क्वेश्चंस हैं, राइट। इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ईजी रहते हैं। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन को मैच करना है। ओके, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपको इवेंट्स दे रखे हैं एंड यहाँ पे जियोलॉजिकल पीरियड दे रखा है। ये जो पहला वाला है, फर्स्ट रेप्टाइल्स जो होते हैं वो किससे मैच करते हैं। फर्स्ट रेप्टाइल्स अगर बात की जा रही है तो किससे होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके सारे यहाँ पे ऑप्शंस में हैं और यहाँ पे आपको ये CSIR नेट जून 2016 का पेपर है। तो सबसे पहले जो इजी ऑप्शन होता है वो आप मैच करने की कोशिश किया करिए, राइट। जैसे कि जो ह्यूमंस जो होते हैं, ह्यूमंस के देखिए यहाँ पे आपको कोई भी ट्रिक नहीं होती है, बट आप यहाँ पे कोई भी अगर आप चाहें अपने अकॉर्डिंग कोई भी वो बना सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, निमोनिक्स वगैरह। बट यहाँ पे आप इसको ईजिली लर्न कर लीजिए एक दो बार तो आपको आ जाएगा। जो फर्स्ट ह्यूमंस जो होते हैं, ह्यूमंस किससे मैच करते हैं, क्वाटरनरी से, ठीक है, क्वाटरनरी हो गया, राइट। मैमल्स किससे मैच करते हैं, मैमल्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो वो ट्राइएसिक आ जाता है, ठीक है, ट्राइएसिक आ जाता है मैमल्स। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि आपने मैमल्स को मैच कराया क्यू का 4। क्यू का 4 कहाँ पे है, इसमें है और इसमें है। ये वाला क्वेश्चन तो पूरी तरह से गलत हो गया एंड डी इज़ ऑल्सो रॉन्ग। ओके, ये या तो सी हो सकता है या तो फिर बी हो सकता है। और जो रेप्टाइल्स ह्यूमंस को आपने मैच कराया है क्वाटरनरी से, तो आर का फर्स्ट हो जाएगा। तो आर का फर्स्ट और सिर्फ इसी सेकेंड ऑप्शन में है, इसमें बिल्कुल भी नहीं है। दिस वन इज़ अ राइट आंसर। कितनी ईजिली आप यहाँ पे सही आंसर पे आप पहुँच गए। जैसे कि आप यहाँ पे पूरी तरह से फिर आप मिला लीजिए अच्छे से। फर्स्ट रेप्टाइल्स जो हो जाएंगे, रेप्टाइल्स किससे मैच कर रहे हैं, रेप्टाइल्स जो मैच कर रहे हैं वो कार्बोनीफेरस से होता है, ठीक है, कार्बोनीफेरस हो गया यहाँ पे। एम्फीबियंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एम्फीबियंस में कहाँ जा रहा है, तो एम्फीबियंस जो होते हैं वो किससे मैच कर रहे हैं, डिवोनियन से। आप यहाँ पे ट्रिक ये लगा सकते हैं, जैसे कि ए बना हुआ है ना, ए, अब ये डी जा रहा है तो ए से डी कर लीजिए इसको, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं, एम्फीबियन, डिवोनियन, राइट। देन सारे मैच हो गए यहाँ पे ना। ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। यस, दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये इजीली विजिबल होगा। ओके, यहाँ पे देखिए ये कोप्स रूल, यानी कि यहाँ पे कुछ रूल्स दिए हुए हैं, यानी कि साइंटिस्ट हैं और उनके जो उन्होंने जो अपना रचनाएं की, यानी कि जो भी उन्होंने रूल दिया है वो कौन कौन से दिए हैं। तो उन्होंने क्या क्या मतलब एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने क्या प्रूव किया, रिजल्ट क्या था। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, कोप्स रूल जो होता है, कोप्स रूल क्या बताता है, कोप्स रूल ये बताता है पॉपुलेशन लीनिएजेस टेंड टू इंक्रीज इन बॉडी साइज ओवर इवोल्यूशनरी टाइम। कोप्स रूल ने ये बताया था जो पॉपुलेशंस होती हैं वो उनका जो बॉडी साइज होता है वो इंक्रीज करता रहता है ओवर इवोल्यूशनरी टाइम। दिस इज़ कोप्स रूल। ओके, ये कोप्स रूल ने बताया है, कोप्स रूल ये कहलाता है। ओके, नेक्स्ट जो है, तो यहाँ पे देखिए पी का 1 जो है, यहाँ पे एक्चुअली आई थिंक ये पहले से ही मार्क करके रखा हुआ है, खैर आप यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला भी आंसर करेक्ट है, बट आप फिर भी कॉन्सेप्ट को लर्न करिए। कोप्स रूल ने क्या बताया था, जैसे कि अभी मैंने बताया, ये बॉडी साइज जो होती है वो ओवर इंक्रीज करती रहती है ओवर इवोल्यूशनरी टाइम। डोलोज रूल के बारे में, डोलोज लॉ क्या बोलता है, डोलोज लॉ ये बोलता है कि जो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स होते हैं अगर एक बार लॉस्ट हो जाते हैं या फिर ख़त्म हो जाते हैं, देन क्या होता है, वन आर नॉट रीगेंड, यानी कि उनको दोबारा रीगेन नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है वो सी है, ठीक, क्यू का 3rd। ओके,
ओकम्स प्रिंसिपल क्या बोलता है? ओकम्स प्रिंसिपल ये बोलता है कि, मैं इसको ग्रीन से कर दे रही हूँ, ठीक है, एक्सेप्ट द सिंपलेस्ट थ्योरी दैट वर्क्स, यानी कि जो सिंपल फिनोमेना वगैरह जो रहते हैं वो ज़्यादा ही एक्सेप्ट किए जाते हैं। इनका कहने का मतलब ये था। ओके, वॉन वेलन लॉ क्या बोलता है? वॉन वेलन लॉ जो होता है वो ये बोलता है कि देयर इज़ कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन इन फैमिली ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, यानी कि अगर कोई भी किसी भी ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी भी कोई भी स्पीसीज़ है, तो अगर वो एक्सटिंक्ट हो रही है, ठीक है, तो एक इसमें ये बोल रहा है, उसमें एक कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी जो होती है फैमिली से ऑर्गेनिज्म के एक्सटिंक्ट होने की, वो कांस्टेंट बनी रहती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक बार फिर से इस चीज़ को समझ लेते हैं कि डोलोस लॉ जो है वो क्या बोलता है। जो डोलोस लॉ है वो ये बोलता है कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स वंस लॉस्ट आर नॉट रीगेन। एक बार कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर अगर एक बार लॉस्ट हो जाते हैं, उनको रीगेन दोबारा नहीं किया जा सकता। ओकम्स प्रिंसिपल ये बोलता है एक्सेप्ट द सिंपलेस्ट थ्योरी दैट वर्क्स। यहाँ पे कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है, खैर, या ये जो सिंपलेस्ट जो एक्सप्लेनेशंस वगैरह होते हैं, कोई भी थ्योरी होती है, उनको इजीली एक्सेप्ट किया जाता है जो सिंपल फिनोमेनन होते हैं। वॉन वॉलेंस लॉ क्या बोलता है? देयर इज़ कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन इन, ये तो भी बता दिया मैंने, यानी कि किसी भी, ये कोई भी स्पीसीज़ है कि, ठीक है, किसी भी स्पीसीज़ की जो फैमिली होती है उसमें कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी बनी रहती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटिंक्ट होने की। कोप्स रूल क्या बोलता है? पॉपुलेशन लीनिएजेस टेंड टू इंक्रीज इन बॉडी साइज ओवर इवोल्यूशनरी टाइम। ओके, सो ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप यहाँ पर रीड कर लीजिए। फॉरेस्ट फ्रैगमेंट इन एन एग्रीकल्चरल लैंडस्केप कैन बी व्यूड एज आइलैंड्स और हैबिटेट इन एन ओशियन ऑफ नॉन हैबिटेट, ठीक है। मैकआर्थर एंड विल्सन्स आइलैंड बायोजियोग्राफी मॉडल कैन बी यूज टू प्रेडिक्ट पैटर्न्स ऑफ स्पीसीज रिचनेस इन दीज फॉरेस्ट फ्रैगमेंट्स विच आर रिप्रेजेंटेड इन द ग्राफ बिलो। सो यहाँ पे जो मैकआर्थर एंड विल्सन जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने क्या थ्योरी दिया था? सो इन्होंने ये बताया था, जैसे कि कोई भी आइलैंड है, जैसे कि आप सपोज़ करिए एक ये आइलैंड है यहाँ पे, एक दूसरा आइलैंड यहाँ पे है, और एक तीसरा है जो कि काफ़ी दूर यहाँ बसा हुआ है। सो और ये काफ़ी ज़्यादा छोटा भी है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉल भी है, राइट। वो एक और एक यहाँ पे जो है वो स्मॉल साइज़ का आइलैंड है। सो ये इन्होंने ये बोला था, जो स्पीसीज़, कुछ स्पीसीज़ आपको यहाँ पे रहती हुई मिलेंगी, ठीक है, कुछ स्पीसीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी जो कि इस जगह पे रहती हैं, ठीक है। और तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जब कोई भी स्पीसीज़ अगर इस पास में जो आइलैंड है उस पर तो आसानी से पहुँच जाएंगी, क्योंकि भाई ज़्यादा दूर जो होगा वहाँ पे कोई क्यों जाएंगी स्पीसीज़, कोई भी ऑर्गेनिज्म रहने के लिए, ठीक है। तो जो पास में है वो वहाँ पे ईज़िली पहुँच जाएंगी। अब पहुँच जाएंगी, अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्पीसीज़ रिचनेस ज़्यादा होगी, स्पीसीज रिचनेस का मतलब ये होता है कि क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, मतलब जितनी ज़्यादा स्पीसीज उसको हम लोग स्पीसीज रिचनेस कहते हैं, नंबर में ज़्यादा होगा तो यहाँ पे जल्दी से बस जाएंगी। अगर वही अब बड़ा भी है तो आराम से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उनकी पूरी फैमिली आराम से अच्छे से रह सकती है, ठीक है, किसी भी सोर्स की कमी नहीं होगी, कुछ भी नहीं कमी होगी। बट एक पास में ये भी है, बट ये बहुत ज़्यादा छोटा है, आराम से आ तो जाएंगी बट क्या है, ईज़िली रह नहीं पाएंगी, तो ये बेचारी जल्दी से भागने की कोशिश करेंगी, सोचेंगे कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ रही है तो हम कहीं और जगह ढूंढ लेते हैं। सो पास वाले में जो ज़्यादा बड़ा साइज़ का है, ठीक है, और पास भी है तो वहाँ पे अच्छे से रहेंगी। बट वहीं अगर हम लोग इसकी बात करें जो बहुत दूर यहाँ पे जो आइलैंड है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉपुलेशन तो वैसे भी नहीं जाएगी, अगर वो चली भी जाएगी, ठीक है, मान लो चली गई, तो क्या होगा, छोटा सा है ये आइलैंड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो जल्दी से भाग जाएंगी, आने में भी वक्त लगा इनको और जल्दी से एक्सटेंड मतलब निकल भी गई यहाँ से, रुक नहीं पाएंगी इस वाले आइलैंड से। सो इन्होंने ये बोला था। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं कि इस ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और मैकआर्थर जो इन्होंने मैकआर्थर एंड विल्सन ने जो क्या एक्सपेरिमेंट दिया था, यानी कि इन्होंने कुछ डायग्राम्स के थ्रू ये यानी कि जो कॉलोनाइजेशन एंड एक्सटेंशन का जो इन्होंने बताया था, ठीक है, एक्सपेरिमेंट दिया था। सो इन्होंने क्या बोला था, जैसे कि कोई भी आइलैंड है
तो जब कोई भी उसमें स्पीसीज आती हैं, ठीक है, ये समझ लीजिए आइलैंड है, तो जब स्पीसीज आएंगी तो उनका डायग्राम ऐसे बनेगा, राइट, क्योंकि ये बड़ा आइलैंड है और अच्छे से आसानी से आ भी रही है, पास में है। अगर वहीं जैसे कि अब पास में है, अगर वो बड़ा साइज का है तो यहाँ पे एक्सटिंक्शन जो रेट होगी काफ़ी कम हो जाएगी, ठीक है। अगर वही पास में है बट क्या है वो छोटा है तो ईज़िली आ तो जाएंगी बट एक्सटेंट भी बड़ी आसानी से हो जाएंगी। सो डायग्राम ऐसे बनेगा। खैर, तो हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं कि अब आप समझ लीजिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन यानी कि डायग्राम कौन सा है, ठीक है। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो डायग्राम है, एक ये डायग्राम हो गया, एंड और जो ऑप्शन बी वाला जो डायग्राम है वो डायग्राम आपको इस थ्योरी से रिलेट कर रहा है, क्योंकि देखिए ये एक्सटेंशन को दिखा रहा है और ये कॉलोनाइजेशन को दिखा रहा है। ये डायग्राम नहीं, गलत है, ये ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स अ लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स एंड एरियाज कवर्ड। ओके, एग्रीमेंट यहाँ पे आपको दे रखा है एंड यहाँ पे एरिया कवर्ड दे रखा है। सो देखिए जैसे कि यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, प्रोटोकॉल्स हैं जैसे कि लैब से रिलेटेड होते हैं या फिर कई डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, किस जैसे कि कौन सा प्रोटोकॉल किस चीज़ के लिए फॉलो करता है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे लिस्ट दे रखी है। आपको बताना है कि कौन सा प्रोटोकॉल किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो क्योटो प्रोटोकॉल होता है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल जो होता है वो आपको ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं उसके बारे में बताता है। सो क्योटो प्रोटोकॉल इज़ रिलेटेड टू ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शन। ओके, सो नेक्स्ट जो है वो क्या है? नेक्स्ट जो है वो कार्टाजेना प्रोटोकॉल। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो होता है वो बायोसेफ्टी से रिलेटेड होता है, ठीक है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल इज़ रिलेटेड टू बायोसेफ्टी। बेसल कन्वेंशन जो होता है, अब देखिए आपने दो ही ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं, आपको राइट आंसर आपको पता चल गया होगा। राइट ऑप्शन जो है वो सेकंड दे रखा है, जैसे कि देखिए आर का यहाँ पे थर्ड मैच हो गया, ठीक है, क्यू का फर्स्ट हो गया, ये इसमें दे रखा है, ठीक है। सो इस तरह से दो ही ऑप्शन से आप अपने आंसर पर पहुँच गए। बेसल कन्वेंशन के बारे में बात करें तो ये वाला जो प्रोटोकॉल जो होता है वो किससे रिलेटेड है? वो होता है कंट्रोल, यानी कि ऑप्शन बी, एक सेकेंड, ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। सो कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डुअस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। इस स्टॉकहोल्म कन्वेंशन जो है वो किससे रिलेटेड है? वो है क्या नाम है इसका, जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 4, ठीक है, राइट, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। सो स्टॉकहोल्म कन्वेंशन जो है वो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स से रिलेटेड है। ये ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जो भी होता है उसके बारे में ये स्टॉकहोल्म कन्वेंशन बताता है। सो इट इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। सो गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करने में कुछ अच्छा लगा होगा और आपने कुछ सीखा होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं या तो फिर डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है, टोटली अप टू यू। बट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हम ऐसे ही आपको डिफरेंट टाइप्स की वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह है देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो देन प्लीज़ शेयर द वीडियो with your friends and your juniors, okay। So thank you so much for watching this video, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।